इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। शहर के चंदन गांव तक पहुंच चुका पेच का बाघ इस समय अपने पुराने ठिकाने सोनारी मोहगांव में दहशत मचा रहा है। स्थिति यह है कि जंगली सुअर का शिकार किए जाने के बाद से किसान तो दूर, खेतों में काम करने के लिए मजदूर भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। वन विभाग की पूर्व वन मंडल की टीम ने यहां बाघ को तलाशने ड्रोन कैमरा उड़ाया, लेकिन बाघ कहीं नजर नहीं आया। सोनारी में हालात ऐसे बन गए हैं कि अब मजदूरों ने खेतों में काम करना छोड़ दिया। बता दें, करीब 3 माह पहले बाघ इसी रास्ते से चंदन गांव तक पहुंच गया था। यहां विभाग को बाघ की मौजूदगी के साक्ष्य भी मिले थे। यहां से बाघ फिर कोहिया थावड़ी से आगे बढ़कर सोनारी मोहगांव पहुंच गया था। उसके बाद बाघ पेच की ओर लौट गया था, लेकिन अब फिर बाघ ने सोनारी मोहगांव को अपना ठिकाना बना लिया है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 सप्ताह से बाघ का मूवमेंट इसी क्षेत्र में बना है और यहाँ एक जंगली सुअर का भी बाघ ने शिकार किया है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार कॉम्बिंग गश्त कर रही है। एसपी मनीष खत्री एवं एडिशनल एसपी एपी सिंह द्वारा विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। शनिवार रविवार की देर रात में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर 11 अस्थायी वारंटियों तथा 60 गिरफ्तारी वारंटियों, इस प्रकार को 71 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। नाइट कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर आबकारी एक्ट के 10 प्रकरणों में कुल 94 लीटर अवैध शराब जब्त कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की गई तथा थाना क्षेत्र में 5 गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश कर दस्तयाबी की गई। इसी तरह हर थानों में संदिग्ध वाहनों की सघनता से चेकिंग की गई, जिसमें चेकिंग के दौरान थाना चौरी पुलिस टीम द्वारा ग्राम साजपानी से दबिश देकर 4 गायों को क्रूरतापूर्वक कार में भरकर कत्लखाना ले जाते हुए पाए जाने पर जब्त किया गया व मौके से फरार अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। शासन द्वारा चलाए जा रहे नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन एवं नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कूपों एवं तालाबों सहित अन्य जलाशयों की सफाई का कार्य भी किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को नगर पालिक निगम द्वारा निगम सभा कक्ष में जल संवर्धन एवं संरक्षण विषय पर चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सभी उम्र के प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन गतिविधियों में निर्णायक रूप से हेमंत झा एवं श्यामल राव उपस्थित रहे। इन प्रतियोगिताओं के पुरस्कारों का वितरण 16 जून को आयोजित मुख्य कार्यक्रम में किया जाएगा। रविवार को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सहायक यंत्री विवेक चौहान एवं उप यंत्री रोहित सूर्यवंशी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। जल संरक्षण और संवर्धन विषय पर हमने बच्चों की एक प्रतियोगिता बुलाई थी, जिसमें बच्चों को पेंटिंग करना है और जल संरक्षण विषय पे निबंध भी लिखना है। आज इसी तारतम्य में नगर निगम में कुछ बच्चे आए हैं, इनके द्वारा पेंटिंग और निबंध का कार्य किया जा रहा है और पेंटिंग के माध्यम से आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि पानी का कितना महत्व है। आगे आने वाले भविष्य में हमको पानी का किसी संवर्धन करना है, संरक्षण करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी उससे परेशान ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए गठबंधन पार्टी के रूप में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इस शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण बस स्टैंड जन्नारदेव में किया गया, जहां पर नगर के समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तथा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष एवं पार्षदों ने मिठाई बांटी और आतिशबाजी की तथा एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सालोडे, मंडल अध्यक्ष नवजीत मोनू जैन, नगर पालिका उपाध्यक्ष सोनिया कमरे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुँच सके,
सकती हो उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज़ का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। भगवान बिरसा मुंडा बलिदान दिवस खजरी चौक पर संयुक्त मोर्चा द्वारा संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया, जिसमें गोंडवाना महासभा से प्रहलाद कुसरे, एसयू संगठन से मिथुन ध्रुवे, भीमसेना शिवम पहाड़े सहित बड़ी संख्या में संगठन के लोग उपस्थित रहे। सूरज चांद रहेगा, बिरसा तेरा नाम रहेगा, फूल नहीं चिंगारी है, गोंड वंश की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, गोंड वंश की नारी है। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा महानायक बिरसा मुंडा, जिन्होंने जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल बजाया, ऐसे हमारे बिरसा मुंडा की जयंती पर आज यहाँ SC ST OBC संगठन ने मिलकर आज माल्यार्पण किया। ST SC OBC संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में आज छिंदवाड़ा जेल में विशाल भव्य रूप से आज यहाँ पर बिरसा मुंडा जी का बलिदान दिवस मनाया गया है। आज़ादी के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की बलिदान दिवस पर ST SC OBC और माइनॉरिटी के साथियों ने पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किया है। इस अवसर पर हम सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और महान क्रांतिकारी ऐसे अमर शहीद का आज बलिदान दिवस है। संयुक्त मोर्चा, गोंडवाना महासभा, GSU संगठन, OBC महासभा, भीमसेना, सभी SC ST OBC संगठन ने संयुक्त रूप से आज यहाँ एक बलिदान दिवस को यहाँ पे मनाया गया है। रविवार को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर राजपूत क्षत्रिय महासभा द्वारा जगन्नाथ स्कूल परिसर में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान महाराणा प्रताप जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद विशेषज्ञों द्वारा मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जांच शिविर में 362 मरीजों के आंखों की जांच कराई गई, जिसमें चिकित्सकों द्वारा 38 मरीजों के आंखों के ऑपरेशन की सलाह दी गई, जिनका निःशुल्क ऑपरेशन राजपूत समाज द्वारा करवाया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर गोविंद कवरेती, शिविर प्रभारी डॉक्टर दशरथ साहू, BMO परासिया डॉक्टर प्रमोद वाचक, डॉक्टर मयंक साहू सहित अन्य सामाजिक लोग उपस्थित रहे। राजपूत क्षत्रिय सभा आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर रखा है, जिसमें कि सभी प्रकार की सभी स्वास्थ्य शिविर की जांच होगी और वो सभी निःशुल्क रहेगी तथा इसमें विशेष रूप से हमने नेत्र शिविर भी रखा है, जिसमें कि ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे। भारतीय डाक कर्मचारी संघ का 27वां संयुक्त द्विवार्षिक अधिवेशन वर्ग 3 पोस्टमैन एवं MTS व ग्रामीण डाक सेवा कर्मचारी संघ का आज सतपुड़ा लॉ कॉलेज छिंदवाड़ा के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सतपुड़ा लॉ कॉलेज के अध्यक्ष रमेश पोफली, BMF के विभाग प्रमुख संजय शक्रवार, प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अधिवेशन में आगामी 2 वर्ष के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें वर्ग C से अध्यक्ष मोहन धुमाल, सचिव NPOE के, PM MTS से अध्यक्ष सतीश भादे, सचिव शिवेंद्र अहरवार, GDS वर्ग से अध्यक्ष अनिल टोंगे, सचिव प्रमोद ठाकुर को चुना गया। भारतीय डाक कर्मचारी संघ छिंदवाड़ा संभाग का 27वां संयुक्त अधिवेशन क्लास 3 पोस्टमैन MTS एवं GDS संवर्ग का संभाग का संबंध यानी संपन्न होने जा रहा है। इस अवसर पर भारी संख्या में हमारे कर्मचारी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में हमारे दिल्ली से पधारे जनरल सेक्रेटरी महोदय श्री अनंत पाल जी उपस्थित हैं। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, TB, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, BP, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, TB, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। स्थानीय पुलिस ग्राउंड में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कराटे खिलाड़ियों को आत्मरक्षा और फिटनेस के गुर सिखाए जा रहे हैं, जिसमें सभी आयु ग्रुप के बच्चे बड़े उत्साह के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। स्थानीय पुलिस ग्राउंड में खेल एवं युवा कल्याण विभाग व डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन छिंदवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में ग्रीष्मकालीन खेल कराटे शिविर के अंतर्गत
कराटे का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा आज कन्या जवाहर शाला में मासिक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अपनी अपनी समस्याओं को लेकर सभी पेंशनरों ने समस्याएं रखी। साथ ही आगामी समय में होने वाले जबलपुर में सम्मेलन को लेकर रणनीति तैयार की गई। मासिक बैठक आहुत की गई है। इस बैठक में मुख्यतः जो हमारे पेंशनरों की समस्या हैं, 32 माह का एरिया, 27 माह का एरिया जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ है, उसके लिए संघर्ष करना है। पिछले बार 4% हमको डीए दिया गया, उसका 8 महीने का एरिया हमको नहीं मिला है, वो लागू किया जाए। केंद्र ने अभी 4% बढ़ाया है, उनका 50 हो गया, हम 40 पे रुके हुए हैं, इसको भी मतलब शीघ्र दिया जाए हमको।